मिलते कि किससे क्या गलती हुई, किसने किसको गलत डायरेक्शन दी। तो इन तांत्रिक के ऊपर एलिगेशन उठा था बाद में। तो इन्होंने सरदार जी को बता दिया था सब कुछ। सरदार जी उस लोकेशन पर पहुंचे। उतरने के बाद सरदार जी की हवा टाइट हो गई कि मैं कहाँ आ गया। बहुत घनेरा जंगल। वहां पे जाके उनका थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि मैंने गलती करी है, लेकिन फिर भी पैसा भारी है सर पे। बोले मैं अंदर जाके देखता हूँ। उस जंगल के अंदर वो धीरे धीरे चलने लगे। एग्जैक्ट 15 से 20 मिनट बाद उन्हें दिखता है कुटिया है, एक कुटिया है वहां पे, और कुटिया के आगे चारपाई बिछी हुई है, और उस चारपाई पे एक फीमेल लेटी हुई है आराम से। घनेरे बाल है उसके लंबे लंबे। रात के टाइम अब इन्हें याद आ गया यही है वो जिनसे मुझे सोल्यूशन लेना है। तो घनेरे बाल है, बुजुर्ग दिखने में है, और वो उन्हें बोल रही है, सरदार जी जाके बोलते हैं कि मुझे उन बाबा ने भेजा है और मुझे अपनी मांगे पूरी करवानी है, मुझे उनसे मिलवा दो जिनके लिए मुझे भेजा है। तो वो उठ के बैठती है, बाल घुमा के पूरा ऐसे जैसे यू घुमाती है बाल, यू घुमा के यहाँ से बाल उड़ के उनके इस तरफ आ जाते हैं। बैठ के बोलती है बताओ आपको क्या चाहिए। बोलता है कि उनसे मेरी डायरेक्ट बात करवा दो जिनके लिए मुझे भेजा गया। वो बोलती है मैं ही हूँ वो कर्ण पिशाचनी जिससे तुम्हें सिद्ध करके तुम्हें बात करनी है। तो सरदार जी बोलते हैं ऐसे ऐसे पिछले 2-3 साल से मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है और मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा। तो बोलते है कि कुछ मांगे मेरी होंगी, कुछ मांगे तेरी होंगी। जो तुझे चाहिए होगा तुझे मिलेगा, जो मुझे चाहिए होगा वो मुझे मिलेगा। मांगूंगी नहीं, मुझे मिलेगा। मतलब जिस दिन मैंने बोल दिया उस दिन मिलेगा। मतलब कि एक और चीज भाई, मान लो हम उनके पास चले गए या फिर वो गए, वहां जाने के बाद उन्होंने अपनी मांगे बताई, क्या उनके पास ऑप्शन है मांगे सुनने के बाद वो मना कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सरदार जी ने बोला कि मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। तो उस कर्ण पिशाचिनी ने बोला तुझे सिर्फ पैसे से मतलब है और मुझे सिर्फ खून से मतलब है। हर महीने मेरे पास खून आना चाहिए। मतलब कि मैं तेरे को सब कुछ दूंगी, इन रिटर्न तू मुझे खून ला के देगा। किसका? उसका खून। खुद का खून मुझे वो पीना है। तू मुझसे कुछ ले रहा, मैं तुझसे कुछ ले रही हूँ। तो सरदार जी जल्दी जल्दी में इतने एक्साइटेड हो जाते कि वो पूछते कि कितना खून, कैसा खून, ये सब तो पूछते नहीं। बोलते खून चाहिए, ठीक है ले लो। बोले अभी नहीं, जब तेरी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तब तो खुशी से मुझे दियो। सरदार जी वहां से निकलते हैं, खुशी खुशी होकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं। पहला कॉल उनके पास तभी आ जाता है कि आपकी जो डील थी वो फाइनल हो गई। अब सरदार जी वहां पे खुश हो गए, भाई साहब पैसा बरसना शुरू हो गया। पहली डील पे ही उनके लाखों रुपए बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कोई फिगर या कुछ बताया होगा ना कि इतना चाहिए मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, इतना फिगर नहीं होता, अगर एक टारगेट होता है। देखो अगर आपके सामने कोई जिन प्रकट होगा तो आप बोलोगे मुझे 1 करोड़ चाहिए। आप क्या बोलोगे? भर दे मेरे को, बरसा दे मेरे पे जितना बरसा सकता है। ठीक है। तो सरदार जी वहां से निकलते हैं और उनका बिजनेस लाइन पे आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे दिन आ जाते हैं ना, जैसे ये दिन मैंने नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे होंगे, कि अचानक से मेरे पास खुद क्लाइंट चल के आ रहे हैं, हमें तो सिर्फ आपसे काम करवाना है, हमें सिर्फ आपसे काम करवाना है। उनके पास खुद चल के आ रहे लोग और ऐसे ऐसे सारे उनको अप्रोच कर रहे हैं, हमें सिर्फ आपसे काम करवाना है, सिर्फ आपसे ही बात करनी है, आपके प्रोडक्ट चाहिए, ये हुए। सरदार जी के पास फिर दोबारा करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। फिर एक दिन उन बाबा का फोन आता है कि ऐसे ऐसे वहां पे आपको जाना है, आपकी चीजें पूरी होगी। वो कर्ण पिशाचनी अब अपनी चीजों के बारे में आपसे बात कर रही है। इस दौरान क्या होता था, कर्ण पिशाचनी की उसके कान में ना सरदार जी के कान में आवाज आती थी, आजा आजा आजा। तो सरदार जी उस चीज को बहुत हल्के में लेते थे, इग्नोर करते थे। मेरे पास आ गया पैसा, मेरा क्या ही कर ले, मेरे आगे कौन है, कौन क्या है, पैसे से तो सब खरीदा जा सकता है। तो जब बाबा का फोन जाता है कि तेरे को पहुंचना चाहिए, तेरे को दिक्कत हो सकती है, ये फिर भी उसे इग्नोर करता है कि जब मर्जी होगी तब जाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना चला जाऊंगा। तो पहली बार ऐसा होता है कि अचानक से ना रातों रात इसको लॉस होता है बहुत बड़ा। जैसे कोई फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ ऐसी आग लग गई। अब मैं खड़ा होकर सुन रहा हूँ आराम से, जो मेरे को बता रही है कि अच्छा फिर बोलते फिर आगे क्या हुआ। ये वापिस पहुंचता है, सरदार उनके पास कर्ण पिशाचनी के पैरों में पड़ जाते हैं, मुझसे गलती हो गई ऐसे ऐसे। वो उठाते बोलते कोई नहीं। जब आंख खोले तभी सवेरा। बोलते कि मेरे को एक थैली से आगे करती है इतनी बड़ी, बोलती है इसमें तेरा खून चाहिए हर महीने। इतनी बोतल, थैली जो थैली टाइप होती है, हाँ। जो पाउच होता है उसमें, बोलते हैं हर महीने इसमें मेरे को तेरा खून चाहिए। यार भाई हर महीने इतना खून कहाँ से लाएगा? वही बात है ना। लेकिन वो कुछ भी नहीं, वो बोलता है कि ठीक है जैसा भी हो पाएगा मैं दूंगा। पहला खून वो अपना निकलवाता है बॉडी से और एक पाउच में भर के देते हैं। उसे नहीं आइडिया था कि कितना निकल पाएगा कितना नहीं निकल पाएगा, उसने दे दिया। उसके अंदर बहुत कमजोरी आ गई, बहुत ज्यादा। लेकिन बोलता है ना पैसा है कुछ भी हो जाएगा। तो वो अलग अलग जगह पे पता करता है मेरा खून और कैसे जल्दी डेवलप्ड होता है, हो जाएगा, नहीं कोई सॉल्यूशन मिलता।
अगले महीने अब इसके सामने क्या सिचुएशन आ गई, या तो खून दे या बिजनेस खत्म होगा तेरा। अगले महीने फिर इसने खून पहुंचाया, तीसरे महीने फिर खून पहुंचाया, चौथे महीने इसके शरीर में खून ही नहीं। तो एट द एंड क्या हुआ, सरदार जी की डेथ हो जाती है चौथे महीने, कि खून नहीं है शरीर में, खून की कमी की वजह से डेथ हो गई। वही बात है, जब हम नॉर्मली ब्लड डोनेट भी करते हैं तो हमें बताया जाता है कि 3 महीने तक हम नहीं कर सकते दोबारा डोनेट, लेकिन हर महीने अगर इतना खून दे रहा है कोई, तो भाई खून तो खत्म होना है। 3 महीने के बाद वो शरीर में ब्लड की कमजोरी की वजह से उसमें नहीं रिकवर कर पाओगे भाई। अब इसको ये मान सकते हैं कि लालच बुरी बला है। फिर क्या हुआ, मैं बोला कि अच्छा ऐसा है क्या। अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा जो तांत्रिक थी कि तो इसमें आप बताना क्या चाह रहे थे। बोले कि तू ना अपने चैनल पर बताइयो कि ना लालच बहुत बुरी बला है। मैं बोला हाँ, ये तो मॉरल ऑफ द स्टोरी निकल के आ रही है। फिर बोली इसमें ना एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे तू मेरे से बात कर रहा है ना, और मैं तुझे बता रही हूँ मैं हिमाचल में हूँ, तू दिल्ली द्वारका में है तो जब भी उस कर्ण पिशाचिनी के बारे में हम बात करते हैं ना, वो हमें सुन सकती है। ओ भाई। और फिर अगली लाइन पता क्या आई, तुझे फील हो रहा है वो तेरे आसपास है। आपको फील हुआ? पहले मैंने पूछा आपको हो रहा है, बोली हाँ मुझे हो रहा है, मेरे आसपास है। कैसे फील होता है? कोई आवाज आने लगती है? जैसे नॉर्मली आप बैठे हो ना, तो अचानक से आपको ना मतलब अलग सी फ्रेग्रेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे एकदम से यहाँ पे बस उंगली लगाई। मैं उस टाइम पे ना 11:30 पौने 12 हो रहे थे। मैंने थोड़ा सा जोश दिखाया, हनुमान चालीसा मन में लगा के कि मेरे को तो ऐसा कुछ फेस नहीं हो रहा, मतलब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। उस चीज को इग्नोर करते हैं कि भाई कुछ नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही मैंने कहा कि मेरे को तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। मैं अब नीचे गया, मैंने अपना व्हीकल उठाया, मैं वहां से निकला। 5 मिनट बाद जाने के बाद ना मैंने गहरी सांस ली कि एक्चुअल में अगर कोई भी रात को इस बारे में सुन रहा है और वो चाहेगा कि वो कर्ण पिशाचिनी आपको फील हो, तो वो फील होगी। कोई भी है, कोई भी, अगर मैं चाहूं रात को, मतलब वहां जगह पे जाना कंपल्सरी, कहीं पर भी, कहीं भी हो, अगर ये स्टोरी आप सुन रहे हो, अगर आप उसको फील करना चाहो तो वो आपको फील करवाएगी कि वो कहीं कहीं से सुन रही है आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं आपके आगे पीछे कोई है। और मैं 10 मिनट तक वहां पे रुका, मैंने पानी वानी पिया, अपने आप को बहुत काम डाउन करा, हनुमान चालीसा लगाई, मैंने एक बारी पूरी सुनी। उसके बाद मैं अपने घर गया। स्टूडियो में कम से कम 2 से 3 दिन तक नहीं गया था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि आप ना जब दिन में बैठे हो तो आपसे बड़ा तुर्रम खा कोई नहीं है। आप ये कहते हैं अबे क्या है, ठीक है भाई कोई नहीं। कौन है तुम, दिन में शमशान भी जाओगे, कब्रिस्तान भी जाओगे, तुम भानगढ़ भी घूम लोगे। एक बार ना उस लोकेशन पे आप रात को जाके देखो, रात को आप अपनी गली में नहीं घूम सकते भाई, इतना तो फट